हेलो दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स इन्फेक्शियस डिजीज, साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का सिलेबस है, उसमें हम आपको 60 नोट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए डिस्कवरी एप सेल। डिस्कवरी एप सेल किसने किया था? कॉर्क में, है ना, कॉर्क के सेल वॉल से, है ना, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। जिन्होंने क्या था, उनको प्रोटोप्लाज्म नाम का कोई चीज़ दिखा ही नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या था, उसे मृत बोल दिया। समझ रहे हो बात नहीं? इसके बाद जो आए एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोले जाते हैं, इन्होंने क्या किया, अपने माइक्रोग्राफिया नाम में होल डिस्कवरी ऑफ ग्राफिक्स या सेल का डिस्कवरी दिया। ठीक है, उन्होंने सेल को कई कंपोनेंट में बांट दिया। जैसे मान लीजिए सेल क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए एक आपका होता है सेल होता है, और एक होता है सेल वॉल नॉन लिविंग डिराइव्स, है ना। इनको नॉन लिविंग चीज़ दिखा था और प्रोटोप्लाज्म इनको दिखा नहीं था, प्रोटोप्लास्ट, है ना। तो इन्होंने सेल को भी कई भागों में डिवाइड किया था। जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की जैसे परत बनी होती है पेप्टाइडोग्लैंड की, है ना। फंजाई की परत बनी होती है काइटिन की, और प्लांट की जो परत होती है वो बनी होती है मेन कंपोनेंट ऑफ सेलुलोज की बनी होती है प्लांट की परत, है ना। अब जो कि प्रोटोप्लास्ट था उससे लिविंग पार्ट होते हैं, उसमें से प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसमें से न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर आपका सेल ऑर्गेनेल्स होता है, और क्या होता है, साइटोसॉल होता है, और इधर सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में एनएम होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, क्रोमोजोम होता है। ठीक है, सेल वॉल साइटोप्लाज्म, ये सब चीज़ें होती हैं। अब बात आती है सेल थियरी की। सेल थियरी किसने प्रोवाइड किया था? सेल थियरी देखो, सेल थियरी इट इज़ प्रपोज्ड बाय स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन और स्वान नाम के दो वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा प्रपोज किया था या बनाया गया था। अकॉर्डिंग टू देम, इनके अनुसार सेल थियरी एक्सप्रेस ऑन ऑर्गेनिज्म और मेड बाय सेल। जो कि सेल थियरी एक्सप्रेस की गई थी, जो कि सेल की बनी होती है, इनके अनुसार ईच सेल हैज़ ए न्यूक्लियस। इनके अनुसार प्रत्येक सेल के पास एक अपना न्यूक्लियस होता है। ईच सेल हैज़ सेल ऑर्गेनेल्स फॉर देयर स्पेसिफिक फंक्शन। और प्रत्येक सेल के पास इनके अनुसार एक अपना कार्य करने का एक फंक्शन होता है। ठीक है, दैट्स थियरी मॉडिफाई रोडॉल्फ विर्चो, और इस थियरी को रोडॉल्फ विर्चो द्वारा फिर से बनाया गया। इट एक्सप्रेस ओमनिस, और इसको ओमनिस कहा गया, सेलुलर वर्ड से लिया गया था। इट मीन्स मिक्स्ड सेल फॉर्म बाई प्री मिक्सटिंग सेल। सेल थियरी इज क्रिटिसाइज्ड बाई फॉलोइंग एस्पेक्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और सेल ऑर्गेनल्स नॉट बाई सेल। और यह कुछ क्रिटिस्म किया था, मतलब इसकी आलोचना की गई या इसकी बुराई की दी गई, है ना। जैसे मान लीजिए दूसरा नंबर आपका यहाँ लिखा है, वायरस आर कंसीडर एज लिविंग पार्टिकल। वायरस के पास एज लिविंग पार्टिकल होता है, बट दे हैव नो सेलुलर स्ट्रक्चर, लेकिन इनके पास कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, है ना। तीसरा, प्रोकैरियोटिक हैज़ नो ट्रू न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक पास कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। एज इन इंस्पायरेंट और प्रिमिटिव न्यूक्लियस आर न्यूक्लियस मैमिलियन इरेथ्रोसाइट आरबीसी, और मैमिलियन आरबीसी या इरेथ्रोसाइट में भी ये सब नहीं होता। एंड प्लेटेट्स एंड साइड ट्यूब्स हैव नो न्यूक्लियस। प्लेटेट्स और साइड ट्यूब में भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता, अर्थात ये सेल की भांति नहीं होना चाहिए। ये इनकी थोड़ा सी आलोचना थी सेल थियरी की, है ना। नोट्स देख लीजिए आप। अब देखो सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन देखो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नेम्ड एज साइटोलेमा। सेल मेम्ब्रेन को क्या हम कहते हैं, आइसो साइटोलेमा कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। ईटीसी, इट इज लिविंग मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाई नगेली एंड क्रैमनन, और यह सब नगेली और क्रैमनन के द्वारा बताया गया था। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज गिवन बाई सेवरल साइटोलॉजिस्ट एज गिवन, और ये स्ट्रक्चर बहुत से साइटोलॉजिस्ट के द्वारा डिफाइन किया गया। जैसे पहला था बी लिपिड लेयर मॉडल। बी लिपिड लेयर मॉडल में आपको क्या बताया गया, देखो, इट इज प्रपोज्ड बाई ओवर टर्म अकॉर्डिंग टू हिज प्लाज्मा लेमा, और यह टर्म प्लाज्मा लेमा के द्वारा बनाया गया था। इज कंपोज्ड ऑफ टू लेयर ऑफ लिपिड बट नॉट एक्सपेक्टेड, और ये टू लेयर ऑफ लिपिड के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसको एक्सपेक्टेड नहीं कर पाए, या यह मॉडल ज़्यादा देर तक चला नहीं। दूसरा मॉडल आया सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल देखो, दिस मॉडल इज प्रपोज्ड बाई डेनेली एंड डेविंसन। डेनेली एंड डेविंसन के द्वारा यह मॉडल प्रपोज किया गया था। अकॉर्डिंग टू देम प्लाज्मा लेमा, और इनके प्लाज्मा लेमा के अनुसार इज आउटर एंड इनर ओरिजिन लेयर प्रेजेंट, इट हैज़ अबाउट 20 एंगस्ट्रॉम थिकनेस, और यह इनकी 20 एंगस्ट्रॉम थिकनेस थी। इन स्लोली लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल, और लिपिड मॉलिक्यूल की जो लेयर थी 30 से 35 एंगस्ट्रॉम थी। ठीक
दिस मॉडल इज आल्सो नेम्ड एज PPLO, और इस मॉडल को PLLP कहा गया। इज मीन्स प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन मॉडल, है ना। बात समझ रहे हो बात की नहीं। बहुत ही सिंपल नोट्स हम आपको लिए बनाए हैं, ये मैं बहुत जगह से बहुत किताबों से मिलाकर इतना सरल नोट्स बनाया हूँ, ठीक है। इधर देखिए यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जिसे क्या था, इट इज प्रपोज्ड बाय रॉबर्टसन। दिस मॉडल इज आल्सो रिफर्ड एज रेलवे ट्रैक मॉडल। इसको रॉबर्टसन द्वारा प्रपोज किया गया था, या इसे रेलवे ट्रैक मॉडल भी कहते हैं, और डार्क लाइट डार्क मॉडल या डार्क लाइट डार्क मॉडल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन प्लाज्मा लेमा इज डिराइव्ड फॉर आउटर एंड प्रोटीन लेयर एंड इट्स कंबाइंड फॉर्म, है ना। मतलब कि इट इज प्रपोज्ड बाय रॉबर्टसन। दिस मॉडल इज, ये रॉबर्टसन द्वारा बताया गया था, आल्सो रिफर्ड एज रेलवे ट्रैक मॉडल, या इसको रेलवे ट्रैक मॉडल कहा गया। और डार्क लाइट डार्क मॉडल से कहा क्योंकि इससे रेल की पटरी होती है, बीच में गिट्टी पत्थर होते हैं, फिर रेल की पटरी होती है, इसलिए अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन प्लाज्मा लेमा इज डिराइव्ड फॉर आउटर एंड प्रोटीन लेयर, मतलब ऊपर से क्या है, प्रोटीन से घिरा था, एंड दिस कंबाइंड फॉर्म enduring two lipid layer. According to him, each out structure of the cell envelope and category of the membrane and hence model as unit membrane, और इस मॉडल को यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहा गया। देख लीजिए आप, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके द्वारा दिया गया था, गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया था। देख लीजिए इतना बढ़िया जिसे फिगर आप बना लीजिए, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन चेन यहाँ पर है, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स है, यहाँ एग्जिनिस्टिक प्रोटीन है, ठीक है। चैनल प्रोटीन है, इधर ग्लाइकोलिपिड चेन है। हाइड्रोफोबिक इंड मतलब क्या होता है, हाइड्रोफिलिक एंड मतलब पानी से लगाव रखने वाला इंड, है ना। हाइड्रोफोबिक इंड मतलब ये वाला जो पानी से लगाव नहीं रखता। हाइड्रोफोबिक मतलब डर लगना, फिलिक मतलब प्रेम करना, है ना। फास्फोलिपिड का ये लेयर है। इंट्रासेप्टिक प्रोटीन क्या होता है, जो आपका अंदर का प्रोटीन है उसे इंट्रासेप्टिक प्रोटीन कहते हैं, और जो बाहर का प्रोटीन है उसे एग्जिनिस्टिक प्रोटीन कहते हैं, है ना। चैनल प्रोटीन ही है, कोलेस्ट्रॉल है यहाँ थोड़ा सा ना। ये सब किसने कहा था, सिंगर और निकोलसन मॉडल ने दिया था। देखिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर और निकोलसन द्वारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज किया गया था। दिस मॉडल इज हाईली एक्सपेक्टेड बाय साइटोलॉजिस्ट। यह मॉडल हाईली एक्सेप्टेड है साइटोलॉजिस्ट के द्वारा, मतलब जो विभिन्न प्रकार के कोशिका विशेषज्ञ हैं या अच्छे खासे विशेषज्ञ हैं, साइटोलॉजिस्ट हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट प्लाज्मा लेमा इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लेयर। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार प्लाज्मा लेमा क्या है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। आप फास्फोलिपिड, पहला फास्फोलिपिड एम्फीपैथिक, और फास्फोलिपिड क्या एम्फीपैथिक इन नेचर, विच एम्फीपैथिक नेचर का है विथ पोलर एंड्स हाइड्रोफोबिक, जिसके क्या होता है, पोलर एंड्स क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं इन नेचर, एंड अनदर इज नोन एज पोलर एंड दैट इज हाइड्रोफोबिक, है ना। एक हाइड्रोफिलिक एक हाइड्रोफोबिक। इन द नेचर फास्फोलिपिड आर इंटरेस्टेड बाय इंटरेस्टिक प्रोटीन द्वारा भरे हुए हैं, डिफ्रेशिएटेड इनटू स्ट्रक्चरल प्रोटीन, enzymatic protein or channel protein. Phospholipid layer are also covered with discontinuous layer of exotic protein. Outer face of the plasma lemma also called glycoprotein, और outer face of plasma lemma क्या कहलाता है, also glycoprotein कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, also carry glycoprotein और glycolipids chain collectively named as glycocalyx, और इसको glycocalyx नाम दिया गया है। It also has several cholesterol units, और उसके बाद सेवरल कोलेस्ट्रॉल यूनिट है। देखिए फंक्शन ऑफ प्लाज्मा लेमा क्या कहते हैं ना। देखिए प्रीमेबिलिटी मतलब आवागमन का साधन। देखिए ई प्रीमेबल मेम्ब्रेन द प्लाज्मा लेमा विच आलो गैसियस एक्सचेंज, जो गैसियस एक्सचेंज को अलाउ करता है। नॉट सल्यूट्स एंड सॉल्वेंट पार्टिकल, है ना। सल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल को अलाउ नहीं करता, सच एज एग मेम्ब्रेन, है ना, जैसे कि एग मेम्ब्रेन है ना। प्रीमेबिलिटी इसके अंदर है। दिस टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन आलो गैसियस सल्यूट्स एंड सॉल्वेंट टू पास ए क्रॉस ऑफ मेम्ब्रेन अकॉर्डिंगली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अंदर ये अपने चीज़ों को पास लेता है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा लेमा प्रीमेबिलिटी, है ना, प्रीमेबिलिटी मेम्ब्रेन। अब देखिए इम्प्रीमेबल मेम्ब्रेन थोड़ा चीज़ें दोहरा के लिख दी गई हैं। द प्लाज्मा लेमा विच आलो गैसियस एक्सचेंज नॉट सल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल प्रीमेबल मेम्ब्रेन, है ना। दिस टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन आलो गैसियस सल्यूट्स एंड सॉल्वेंट टू पास ए क्रॉस मेम्ब्रेन, ये वही दोहरा के लिख दी गई है ना। अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना। दिस टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द हाइड्रोफाइट्स, है ना। हाइड्रोफाइट्स में पाए जाते जो जलीय प्लांट होते हैं। सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन ओनली आलो द सॉल्वेंट कंपोनेंट्स परफॉर्मिंग ऑस्मोसिस फाउंड इन सम प्लांट्स, और जो ऑस्मोसिस परफॉर्म करते हैं उसमें पाए जाते हैं। सिलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन मोस्ट ऑफ द
बायोलॉजिकल membrane are selectively permeable because membrane allow the material pass across it by means of selection, है ना। और इनमें सिलेक्शन मतलब होता है। ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार होते हैं, देखो ट्रांसपोर्ट होता है डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन, है ना। डिफ्यूजन क्या होता है, सेवरल सल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल पास अक्रॉस द प्लाज्मा लेमा इन द कोऑर्डिनेट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स विदाउट कंज्यूमिंग एडिशनल एनर्जी। मतलब कि सेवरल सॉल्यूट मतलब सॉल्वेंट इधर उधर कर रहे हैं प्लाज्मा लेमा में, मतलब बिना किसी बाहरी एनर्जी के द्वारा इधर उधर कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, सिंपल डिफ्यूजन आप कर सकते हैं, पैसिव ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, अब आगे देखो, इफ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज फैसिलिटेड बाय एनी फैक्टर डिफ्यूजन इज सेड टू बी फैसिलिटेड डिफ्यूजन। If the process of diffusion is facilitated by any factor, diffusion is said to be facilitated diffusion, है ना। Osmosis, osmosis is the process of diffusion of water across the plasma lemma. Osmosis is the process of diffusion of water across the plasma lemma, that is movement of water molecule from high water potential low concentration area, low water potential costing high concentrated area across the plasma lemma semi permeable membrane। मतलब osmosis is the process diffusion of water across the plasma lemma, that is movement of water molecule from high water potential to low water potential। मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखो द मूवमेंट ऑफ द डाउनहिल्स पार्टिकल एंगेज्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स बाय यूजिंग नेसेसरी एंजाइम एंड एनर्जी कंजप्शन ऑफ बाय एटीपी हाइड्रोसिस सच एज सोडियम पोटेशियम पंप, है ना। एंडोसाइटोसिस, प्लाज्मा लेमा आलो द मटेरियल्स, प्लाज्मा लेमा आलो द टू कैन इन साइटोप्लाज्म नोन एज एंडोसाइटोसिस। अब देखो पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग क्या होता है, इन टेक ऑफ लिक्विड मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ इनवेजिनलिस, इसमें है पिनोसाइटोसिस मतलब सेल ड्रिंकिंग। इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल्स बाय द प्रोसेस ऑफ इनवेजिनलिसिस ऑफ प्लाज्मा लेमा इज सेड टू बी पिनोसाइटोसिस। मतलब सेल जो खाता पीता है लिक्विड मटेरियल में उसे बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस, इनटेक ऑफ सॉलिड मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ इनवेजिनेसिस इज नोन एज फाइगोसाइटोसिस। जो सेल बाहर का भोजन मतलब जिसे सॉलिड पार्टिकल लेता है उसे क्या बोलते हैं, फाइगोसाइटोसिस बोलते हैं। एक्सोसाइटोसिस, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ membrane from cytoplasm to ECPF extracellular fluid is known as exocytosis, such as secretion of enzyme, hormone and other secretory materials as well as process of egestion. Cell signaling, cell surface carry various receptor which receive the cells of stimulus। cell surface पे बहुत से various receptor होते हैं जो सेल की स्टिमुलस को अपने अंदर लेते हैं। दे कोऑर्डिनेट द बॉडी फंक्शन, वो बॉडी फंक्शन को करते हैं, और सेल फंक्शन को करते हैं। इंक्रीजिंग सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। सेल सरफेस कैरी वेरियस रिसेप्टर होता है विच रिसीव द सेल्स ऑफ स्टिमुलस टू कोऑर्डिनेट द बॉडी फंक्शन, है ना। और सेल फंक्शन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, सेल मेम्ब्रेन इंटर इन द प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग ऑफ द इंक्रीज द सरफेस एरिया टू इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड गैसियस एक्सचेंज सच एज एलोलियाई ऑफ लंग्स, है ना। अब आपका हो गया सेल मेम्ब्रेन इंटर द process of folding to increase the surface area to increase the process of diffusion such as alveoli of lungs, villi and the microvilli of intestine and the burst broad of the PCT of nephron। cell adhering क्या हो गया, cell adhering देखो all the cells of the organ are linked by the means of the tight junction and gap junction for their support and exchange of materials respectively। formation of vacuole structure, several organs like endoplasmic reticulum, Golgi body, vacuole etc. are formed by vaginism of the cell membrane। अब माइटोकॉन्ड्रिया इज सेड टू बी पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज सेड टू बी द हाई प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी डन इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज सेड टू बी हाई प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी डन इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, जब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है, ऑक्सीडेशन होता है, 38 एटीपी बनती है, जिसमें से 2 एटीपी आपकी साइटोप्लाज्म में बनती है, लेकिन 36 एटीपी पूरी इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया गवर्निंग फंक्शन। ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीडेशन होता है, उसका हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है। विच ऑर्गन आर यूज देन माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी, जैसे मान लीजिए अगर कोई बहुत तेज बोलता है तो उसके लिप पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी, इसको बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी कहते हैं, ठीक है। Mitochondrial nucleus plastids are also found in double membranous
होती है, यह डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस प्लास्टिड आर फाउंड आल्सो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड बोथ आर परफॉर्मिंग देयर इनसाइडुअल फंक्शन, और ये अपना खुद का कार्य करती है विदाउट द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस। कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस में नहीं होता, बिकॉज न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। लेकिन इसमें डीएनए जीन फाउंड जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस प्लास्टिड हैव ओन डीएनए, अपना खुद का डीएनए जीन वगैरह सब होता है, इसलिए ये न्यूक्लियस का सहारा कभी नहीं लेता। एक फिगर देख लीजिए, वैक्यूल, राइबोसोम, सिस्टर्नी, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, पेरीमेबल, कोलाइडल स्पेस, ब्रांकियल, सिस्टोल, ऑक्सीडोसिल, फिर उसमें से एक सिट्री को निकाल कर बताया गया है, ये सिट्री है ना। F1 पार्टिकल इस पे है, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर पार्ट है, इनर पार्ट है। कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने खोजा था, अल्टमान ने इसे एनिमल सेल में खोजा था, कोलिकर ने प्लांट सेल में खोजा था, बेंडा ने नाम दिया था। प्लाज्मोडियम में सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया पाया था। इट इज कॉल्ड एटोनोमस स्ट्रक्चर ऑन डीएनए ऑन आरएनए। एटोनोमस स्ट्रक्चर बोला था क्योंकि इसके बाद खुद का डीएनए आरएनए होता है, खुद का कैटलिटिक एंजाइम होता है, सर्कुलर होता है, फिलामेंटस होता है, रॉड शेप होता है ना, ब्रांच होता है, अनब्रांच होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। आउटर मेम्ब्रेन इज प्यूरिफाई स्मूथ, आउटर मेम्ब्रेन बहुत ही स्मूथ होता है, बट इनर मेम्ब्रेन फाउंड क्रिस्टी में पाया जाता है। सिस्टर्नल क्रिस्टी जो कि डॉट लाइक होता है एनिमल में पाया जाता है। वाइकुलर क्रिस्टी सैक लाइक, ट्यूबुलर क्रिस्टी ट्यूब लाइक, ये सब प्लांट में तीनों पाया जाता है, बट ये एनिमल में पाया जाता है। ब्रांच अनब्रांच सिस्टर्नी है ना, ऑक्सीसोम होते हैं, F1 पार्टिकल होते हैं, ठीक है। कॉपिंग फैक्टर हाइड्रोलेज प्रोटीन एलो कहते हैं, प्रोमैक्टिकल स्टेज होते हैं। अब फंक्शन की बात की, सॉरी 70 राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया, 80 राइबोसोम पाया जाता है। ह्यूमन में 70, 60, 80, 65 सब पाया जाता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन द यूकैरियोटिक एंड एब्सेंट इन ऑल प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट रहता है एंड मैमेलियन आरबीसी में एब्सेंट रहता है। दे आर वेरिएबल इन शेप सच ए सर्कुलर, फिलामेंटस, ब्रांच और अनब्रांच, इतने भी ब्रांच पाए थे। माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाई कोलिकर एंड अल्टमान द्वारा खोजी गई थी। वाइल माइटोकॉन्ड्रिया नेम इज गिवन बाई बेंडा द्वारा दिया गया था। देयर मेम्ब्रेन फ्लक्सेस इन अकॉर्डिनेंस टू सेल activities. The structure of mitochondria are summarized as the follow. Mitochondria is double membranous found structure that is outer smooth membrane and inner folded membrane, inner separately by promitochondrial space. Inner membrane is derived from the several branch and unbranched structure known as cristae, है ना। अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन बहुत से अराइव्ड अनब्रांचेड होती है, ब्रांचेड होती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। दे आर ऑफ दिस 3 टाइप्स, सिस्टर्नल क्रिस्टी, वैक्यूलर सिस्टी, ट्यूबुलर सिस्टी, है ना। इन प्लांट सेल में ए पाया जाता है, इन प्लांट सेल में ए भी पाया जाता है। देखो इच क्रिस्टा इज कवर्ड विथ स्मॉल सर्कुलर पार्टिकल इन द डिस्टेंस of 100 angstrom and differentiate and stall circular F1 particle collectively like as oxysome. F1 is disclosed by Forensidae moral particle and hence named moral particle. In movement the fluid with the influid constant known as matrix. It consists of forming structure circular DNA, hence mitochondrial is autonomous structure. Mitochondria are unable forming translation fatty acid, है ना। Mitochondria found 70 is ribosome performing protein synthesis, several catabolic enzyme. Function of mitochondria. Mitochondria is said to be powerhouse of the cell, कहते हैं। It is high amount of energy and from ATP that 66 ATP are found in the mitochondria out of 38 ATP produced by glucose oxidation. During the process of sonication, mitochondria from several peroxisome, the process of photodylation and glycose cycle occurs. Mitochondria super element and the energy requirement for cell physiology. The process of transamination, deamination and कार्बोमिल फॉस्फेट फॉर्मेशन अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया। देखो ट्रांसएमिनेशन मतलब होता है एक प्रकार से एमिनो एसिड से दूसरे प्रकार का एमिनो एसिड बनाना, और यहाँ पर एमिनो एसिड से यूरिन का बनाना, है ना, ये सब होता है।